प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए मकर राशि का नवंबर 2025 के महीने का भविष्यफल। जी, मकर राशि के जात को आने वाला जो नवंबर का महीना है आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और मकर राशि जो चाहेंगे मिल जाएगा। जी, ये कुछ इसी तरह का महीना रहेगा आपके लिए। जो चाहेंगे, जो आपकी इच्छा होगी, उस इच्छा की पूर्ति हो जाएगी नवंबर के महीने में। कैप्रिकॉर्न फेलो एज यू डिजायर, योर विश विल बी फुलफिल्ड इन अपकमिंग नवंबर मंथ। जी, देखिए कि जो नवंबर का महीना बहुत ही खूबसूरत है मकर राशि जात को। इसके बाद वाला जो दिसंबर का महीना होगा, दिसंबर का महीना हर साल मकर के कुछ न कुछ खराबी करके जाता है, लेकिन वो बात दिसंबर की है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नवंबर के महीने की। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार दिसंबर से पहले का ये नवंबर का महीना आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहेंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए मकर राशि के जातकों की जो हैं इस वीडियो में हम पहले तो आपको ये बताएंगे नवंबर के महीने में कौन से ग्रह राशि बदलेंगे, कौन सी पोजीशन में रहेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे नवंबर के महीने में कौन से 7 बड़े लाभ आपको होने वाले हैं। साथ में 2 नुकसान भी बताएंगे जहाँ सावधानी आपको रखनी है। इसके अलावा कौन सी युति होगी, क्या असर होगा, वो भी बताएंगे। और जो हैं हम आपको कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। 15 तरह की कैटेगरीज हमने शामिल की है, उन सभी के बारे में बताएंगे। जैसे जॉब है, बिजनेस है, सरकारी सेवक, किसान भाई, स्ट्रीट वेंडर्स, कलाकार, यूट्यूब चैनल, महिला, विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षार्थी, शेयर मार्केट, संपत्ति निर्माण, पैतृक संपत्ति में हिस्सा, कोर्ट केस, NRI और यात्राएं। इन कैटेगरीज के बारे में भी आप लोगों को हम बताएंगे। साथ में जो है महीने की सावधानी भी बताएंगे, और वीडियो के अंत में हम आपको मासिक उपाय बताएंगे, महीने का उपाय। जी, चलिए शुरुआत हम करते हैं कि राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो देखिए कि ये मासिक भविष्यफल है, और मासिक भविष्यफल में सभी 9 ग्रहों की स्थिति देखना जरूरी होता है। पहले देखते हैं राशि कौन बदलेंगे। देखिए कि 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में जाएंगे, और फिर 24 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक में जाएंगे। 13 नवंबर को 23 नवंबर को बुध ग्रह तुला राशि में जाएंगे। ये 3 ग्रह राशि बदलेंगे। मार्गी कौन होंगे? शनिदेव, आपके राशि के स्वामी शनिदेव मार्गी होंगे नवंबर के अंतिम सप्ताह में, यानी 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, और ये 11 नवंबर से वक्री हो जाएंगे। साथ में देवगुरु जो हैं वक्र अवस्था में अस्त हो जाएंगे 17 नवंबर को। 23 नवंबर को राहुदेव राशि नक्षत्र बदलेंगे, शतभिषा नक्षत्र। जी, ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और देखिए राहु खुद के नक्षत्र में जाएंगे, और ये राहु का खुद के नक्षत्र में जाना आपका वर्ष 2026 के साल को जबरदस्त किक लगाएगा, यानी काफ़ी उसको छलांग देगा। देखिए कि ये पोजीशन है, और आप देखते हैं कि राहुदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं, केतु जो हैं वो को सिंह राशि में रहेंगे, और शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं, वक्री हैं, और ये मार्गी भी हो जाएंगे। और मंगल देव जो है वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। ये 9 ग्रहों की स्थिति है। देखते हैं कि आपको कौन से 7 बड़े लाभ मिलेंगे। विच मेगा बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल फॉर कैप्रिकॉर्न फेलोज इन अपकमिंग नवंबर मंथ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। 7 बड़े लाभ कौन से हैं वो बता रहे हैं। जी, देखिए पहला लाभ है मकर राशि जात को जो चाहेंगे मिल जाएगा। इस तरह का हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल देखिए ये एक बड़ी बात है इसमें। ये पोजीशन ये है कि मंगल देव जो हैं आपके वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, लाभ के स्थान में चल रहे हैं। पूरे महीने लाभ के स्थान में रहेंगे, जहाँ आपकी इच्छा की पूर्ति होगी।
सूर्यदेव जो हैं 16 नवंबर को लाभ स्थान में जाएंगे और मंगल के साथ बैठेंगे जी। तो देखिए कि मंगल और सूर्य का जो युतिकरण होगा, जो युति कंजक्शन होगा, वो कंजक्शन आपके लाभ में इतनी वृद्धि करेगा कि डिजायर्ड बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। इच्छा पूर्ति का समय, इच्छा पूर्ति का महीना इसे कहते हैं मकर राशि, नवंबर का महीना, वैसा आपके इसमें योग बनेगा। और इसके अलावा भी देखिए शुक्र हैं, बुध हैं, ये भी जो हैं अपनी ताकत आपके फेवर में लगाने वाले हैं। तो इस तरह से पोजीशन। और लास्ट में जो नवंबर के लास्ट में शनिदेव मार्गी होंगे, उसका असर भी आपके इच्छा पूर्ति पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पोजीशन ये है कि आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अब ये सारे संदर्भों में होगी मान सम्मान प्रतिष्ठा के रूप में। अगर मान लीजिए कि हाल के दिनों में किसी मकर राशि की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है, कुछ बदनामी मिल गई है, या कुछ ऐसा अन्य कारण हो गया है जिससे मान सम्मान घट गया है, वो आपका फिर से रेस्टोर हो जाएगा, फिर से प्राप्त हो जाएगा, पुनर्प्राप्ति आपके मान सम्मान की हो जाएगी। धन की किसी का अगर बड़ी हानि हुई है, देखिए कि शनिदेव जो हैं वक्री अवस्था में चल रहे हैं और लगभग उस समय तक लास्ट जब मार्गी होंगे 4.5 महीने पूरे करेंगे, 13 जुलाई 2025 से वक्री हो गए थे। तो देखिए वक्री अवस्था में शनिदेव ने किसी का कुछ हो सकता है नुकसान भी क्या हो। हालांकि ये वक्री अवस्था इतनी ख़राब नहीं थी, 7.5 के बाद की वक्री अवस्था भी इतना नुकसान नहीं कराती। फिर भी ऐसा नहीं कि 100 के 100 में से 100 में से 100 के 100 की लाभ में रहे हो, किसी के धन की हानि भी हुई होगी। तो मान लीजिए अगर आप मकर राशि का और आपको लगता है कि जैसे ही शनि वक्री हुआ है, आपके 4.5 महीने में लॉस ज़्यादा हुआ है, बिजनेस में लॉस हुआ है, जॉब में लॉस हुआ है, उसकी पुनर्प्राप्ति आपके नवंबर के महीने में होने का योग बनेगा। जॉब में, नौकरी में कहीं कोई टेंशन है और आपके पिछले दिनों अगर नौकरी से आपको हटा दिया गया है, आपकी छंटनी रिट्रेचमेंट कर दिया गया है, और या फिर आपने कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना चाहा लेकिन तकनीकी कारणों से वैसा नहीं हो पाया है, आप लोगों के वो इच्छा पूर्ति नवंबर के महीने में होने का योग है, खासतौर पर 16 नवंबर के बाद जी। सरकारी नौकरों के जिनके VRS अटकी हुई है, वो आपकी VRS पूरी हो जाएगी 16 नवंबर के बाद। तो इस तरह से इच्छा पूर्ति का महीना है ये, जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। चलिए दूसरे पॉइंट पर देखते हैं मकर राशि की जात को। गरीब के घर में लग्जरी आइटम आने का योग बनेगा इसमें जी। देखिए कि जो गरीब के घर का मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनके घर में कोई बड़ा लग्जरी आइटम नहीं है, ऐसे हो सकते हैं मकर राशि के। हालांकि मकर राशि के ऐसे कम लोग हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होती है मकर की, लेकिन फिर भी इसमें हो सकता है किसी कारणवश अभावग्रस्त हैं कुछ लोग, और अगर उनकी इच्छा है कि उनके कोई लग्जरी आइटम आ जाए, कोई अच्छा डाइनिंग टेबल आ जाए, सोफ़ा सेट आ जाए, या कुछ और डेकोरेशन का कुछ आइटम आ जाए जी, तो उनकी इच्छा पूर्ति इसमें हो जाएगी। इसका कारण है कि शुक्रदेव जो है तुला राशि में आपके रहेंगे। तो शुक्र का तुला राशि में रहना, आपके योग कार्य ग्रह तुला राशि में रहना, इस तरह से आपको एक लग्जरियस एटीट्यूड देखा, लग्जरियस टच मिलेगा मकर राशि के उन लोगों को जिनके कोई लग्जरी आइटम नहीं है जी। तो बड़ा लाभ उनको अभावग्रस्त लोगों के लग्जरी आइटम का योग शुक्रदेव इस बार ज़्यादा बनाएंगे। तीसरे नंबर पर देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत का कोर्ट केस जीतेंगे। मकर राशि के जात को लोक सेवकों के खिलाफ, सरकारी नौकरों के खिलाफ आपने अगर कोई शिकायत की है, सरकारी दफ्तर में कोई काम था, आपसे कोई रिश्वत मांग रहा था, आपने एंटी करप्शन एजेंसी में शिकायत दर्ज की, प्रक्रिया चली और कोर्ट केस बना है, ऐसे मामले में अगर इस 1 महीने में कोर्ट केस की कोई सुनवाई है या कोई फैसला होना है, आपके पक्ष में, आपके हक में आ जाएगा। आपको क्षतिपूर्ति हर्जाना मिलेगा आपको सरकार की तरफ से जी, और आपकी शिकायत सही मानी जाएगी और इस तरह से आपकी ये जीत होगी। तो देखिए मकर राशि आप ईमानदार लोग होते हैं, इसलिए आमतौर पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपको पसंद नहीं करते। मकर राशि के सभी जातकों को हम कहना चाहते हैं कि ईमानदारी आप में ज़्यादा है अन्य राशियों की तुलना में, और फिर सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को नफरत भी आपसे ज़्यादा होती है
जी। तो आपकी ईमानदारी की टक्कर बेईमानी से होती है, तो जाहिर है टक्कर होती है और आखिर जीत ईमानदारी की होती है। तो मकर राशि के कुछ एक व्यक्ति, आमतौर पर से मकर राशि को दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मकर राशि का बात करने का तरीका, कुछ सोचने समझने का ऐसा तरीका रहता है जिनसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी प्रभावित हो जाते हैं। और मकर के सरकारी दफ्तरों में काम कम ही अटकते हैं, इनके आमतौर पर काम हो जाते हैं। काफ़ी चतुर भी होते हैं, चतुराई से भी काम करा लेते हैं, लेकिन कभी अटक जाते हैं या कभी मकर वाले ही कोई कानून व्यवस्था के कानून के कारण कोई अड़ जाते हैं, करप्शन के कारण, तो वो मामला फिर कोर्ट केस बनता है। तो ऐसा किसी का बना है तो आपकी जीत होगी मकर राशि के जात को नवंबर के महीने में। चौथे नंबर पर आईक्यू लेवल आपका हाई रहेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलो से इंटेलिजेंस क्वेश्चन लेवल विल बी एट हाई पॉइंट, so high 120 points में जनरली। जी, देखिए कि जो है आपका आईक्यू लेवल, वैसे 100 का आईक्यू लेवल ठीक ठाक माना जाता है, आपका 120 अंक के आसपास आईक्यू रहेगा। यानी कि जितनी आयु है उस आयु से ज़्यादा आपकी सोचने समझने की क्षमता बनेगी, तो इसका आपको लाभ होगा समाज में। सरकारी परीक्षा का कोई इंटरव्यू देंगे, प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू देंगे, तो इंटरव्यू में वह आपका आईक्यू लेवल देखा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रभाव आपका पड़ेगा। इसके अलावा आपके जीवन में सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी जो हैं, अगर कहीं बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, आपके फैसलों की सराहना करेंगे लोग और बौद्धिक दृष्टि से काफ़ी उन्नत होंगे। कारण क्या है? कारण ये कि बुध ग्रह जो हैं आपके तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और देखिए बुध ग्रह पूरे महीने अच्छे हैं, कन्या में पहले रहेंगे 23 नवंबर तक, और उसके बाद जो हैं तुला में जाएंगे। तो आपके लिए कोई भाग्यशाली घटना का निर्माण बुध ग्रह करेंगे। कोई बड़ी खुशखबरी भी आप लोगों को मिलेगी, और ये मिलेगी 1 नवंबर से 23 नवंबर के बीच कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि बुध ग्रह कन्या में रहेंगे, भाग्य के भाव में आपका भाग्य जबरदस्त बढ़ाएंगे। देखिए कि जो है 5वें पॉइंट पर देखते हैं, बिजनेस में आकस्मिक बड़े फैसले से बड़ा धन लाभ होगा। देखिए बिजनेस में बड़ा लाभ होने का योग है, लेकिन ये आकस्मिक रूप से होगा। यानी कि ये लाभ इस तरह से होगा, अचानक आप कोई बड़ा फैसला लेंगे और बड़ा सरप्राइजिंग आपका फैसला होगा। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी जहाँ अचानक आप कोई बड़ा कदम उठाएंगे और उसका परिणाम ये होगा कि उसका लाभ भी आपको मिलेगा। जी, मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, कहीं प्रदर्शनी लग रही है, वहाँ अपने बिजनेस का स्टॉल आप लगा सकते हैं, आकस्मिक रूप से फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का कोई इनोवेशन कर सकते हैं, जहाँ डोर टू डोर आप कोई डिलीवरी करते हैं सामान की। इस तरह से आपका एड्स भी हो जाएगा, फ्रेंचाइजी भी हो जाएगी, और आपको बिजनेस में लाभ भी हो जाएगा। तो ऐसे कुछ मौके पर आप फैसला लेंगे और आपके व्यापार को लाभ होगा। जी, तो ये आपके अच्छा हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं, वो एड्स के पेपर्स जो न्यूज़पेपर में डालते हैं उसके उनको पैसे मिलते हैं, ये एक्स्ट्रा इनकम जो न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं उनके लिए ये इनकम बढ़ने का भी योग दिख रहा है। और इस तरह से उनका ये भी जो काम है उसमें उनको ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसके अलावा और भी कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कोई न कोई मौके पर बड़ा फैसला लेंगे और बड़ा लाभ होगा। जी, छठे नंबर पर 10 माह में किसी बड़े नुकसान की भरपाई हो जाएगी। मकर राशि जात को देखिए, पिछले 10 महीने में अगर आपके कोई बड़ा नुकसान हो गया है, ये बड़ा नुकसान धन से संबंधित अगर आपका हो गया है, जी, ये विदेश प्राप्ति से संबंधित धन हो सकता है, फॉरेन से आपका धन हो सकता है, साथ में स्वदेशी धन हो सकता है। आपका जो बिजनेस में अचानक कोई लॉस हो गया, पिछले 10 महीने के दौरान कोई दुकान पर चोरी हो गई थी, कोई शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, या कई असामाजिक तत्वों के कारण दुकान में कुछ गड़बड़ हो गई थी, कुछ एक कैसे भी कारण रहे हैं आपके, अगर बड़ा लॉस हुआ है और ऐसा लॉस जो लगातार आपको टेंशन कराता रहता है, वो नवंबर के महीने में आपका लॉस क्षतिपूर्ति में आ जाएगा। देखिए कुछ की भरपाई हो जाएगी, आपके कोई न कोई बड़ा लाभ होगा, और ये लाभ आपको कराएंगे राहु देव शतभिषा नक्षत्र में पहुँचने ही। जी, तो राहु देव देखिए पुत्र भाद्रपद से रिवर्स साइकिल से चलेंगे ये, और फिर ये शतभिषा में पहुँचेंगे। तो इस तरह से ये शतभिषा का जो नक्षत्र है आपके लिए
राहु के लिए राहु की दृष्टि से, धन भाव की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और 10 महीने का कोई बड़ा नुकसान आपके कंपेंसेट हो जाएगा जी। और सातवां मकर राशि के जातक को आपके नवंबर के महीने में ये मिलेगा, अंतिम 3 दिन कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है। मेरे कल में अकर in the last 3 days of upcoming November month for the Capricorn zodiac, as the Saturn planet will be resuming in the Pisces zodiac। जी, मकर राशि जात को अंतिम दिन आपके लिए चमत्कार होंगे 3 दिन में। 28 नवंबर को शनिदेव जो हैं मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में, और जब कोई ग्रह मार्गी होता है तो उस राशि फिर से उस भाव में फल तीव्रता के साथ देने लगता है। तो शनिदेव के बारे में माना जाता है कि फल धीमे देते हैं, लेकिन जब मार्गी होते हैं तो फल की तीव्रता ला देते हैं। ये आपके 4-5 महीने तक फल की तीव्रता ही रहेगी। तो इस तरह से जो है लाभ आप लोगों को होगा, कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में। आपके लव अफेयर्स, प्रेम संबंध के बारे में हो सकता है, जॉब के, बिजनेस के, आपके कई हॉबीज़ हैं, आप कोई कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, आप मान लीजिए खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आप कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, और आप मान लीजिए कि सोशल सर्वेंट्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, समाज सेवक हैं। किसी भी रूप में जहां आप साहित्यकार, पत्रकार, एडिटर वगैरह हैं, आपके जो हैं अंतिम 3 दिन में कोई चमत्कार होने का योग है। तो इन तारीखों को याद रखिए, 28 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर, ये चमत्कृत करने वाली तारीख आप लोगों के लिए रहेगी। ये शनिदेव के दृष्टि से रहेगी, शनिदेव के दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं जी। तो इस तरह से ये 7 बड़े लाभ हैं आपके लिए। देखिए, 2 नुकसान हो सकते हैं, जरा ध्यान रखना है नवंबर के महीने में। पहला ये कि कोई बुजुर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं, तो जरा ध्यान रखिए नवंबर के महीने में बुजुर्गों के साथ थोड़ा ढंग से व्यवहार कीजिए, उनका आदर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। और मकर राशि जात को आपके देवगुरु बृहस्पति नीच के पाए जाते हैं आपकी राशि में, इसलिए भी आपको जो है बुजुर्गों का आदर और रेस्पेक्ट करना चाहिए जी। और साथ में जो है एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है, GF या BF से कोई नया विवाद हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कोई डिस्प्यूट हो सकता है, विवाद हो सकता है। हालांकि नवंबर के महीने में आपके नया प्रेम आने का योग भी है, नया प्रेम भी आ जाएगा, और पुराने प्रेम के साथ कुछ विवाद हो सकते हैं जी। चलिए, ऐसा है। और युति तो देखिए कि आपके सूर्य मंगल की युति रहेगी, और ये 16 नवंबर को कंजक्शन बनेगा, बहुत ही शानदार लाभकारी कंजक्शन। एक और कंजक्शन बनेगा बुध और शुक्र का, दोनों जो हैं 4 दिन युति में रहेंगे, 23 नवंबर से 26 नवंबर के 4 दिन रहेंगे। तो क्या फायदा होगा इस युति का, जरा ध्यान रखिए। शुक्र बुध की युति का स्टूडेंट्स के लिए, खास परीक्षार्थियों के लिए, मान लीजिए आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें प्री एग्ज़ाम में, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं, मान लीजिए 2-3 बार प्री एग्ज़ाम दिया है, आप फेल हो रहे हैं, और अब एक बार फिर से अगर नवंबर के महीने में उसका प्री एग्ज़ाम होता है, तो आप इस बार उसमें सफल होंगे, ये उम्मीद हम जाहिर करें मकर राशि के परीक्षार्थियों के लिए। तो उम्मीद कीजिए कि आप कहीं किसी प्री एग्ज़ाम में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर फेल हुए हैं, इस बार आपके फेल होने की सीरीज़ टूट जाएगी और आप सफल हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर मेंस की तैयारी करनी है, उसके बाद फिर इंटरव्यू देना है, और फिर आपको फाइनली सफलता मिलने का योग भी बनेगा जी। और अब देखिए, हम कैटेगरीज बताएंगे, 15 कैटेगरीज हमने शामिल की हैं जी, जिसके बारे में आपको अभी हम बताने वाले हैं। आपको पहले एक आवश्यक सूचना देते हैं। देखिए कि अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए चार्ज हमने बहुत ही कम रखा है आप लोगों के लिए, 89 रुपीज़ रखे हुए हैं, 89 रुपये, यानी 89 रुपीज़ में आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाते हैं, बिल्कुल घर जैसे बन जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के मेंबर बनिए। और देखिए कि चैनल का जब आप मेंबर बनते हैं तो आपको जो है मेंबर्स ओनली वीडियो देखने को मिलते हैं। वो वीडियो दूसरे दर्शकों के मोबाइल पर दिखते तो हैं लेकिन खुलते नहीं, सिर्फ चैनल के मेंबर्स के मोबाइल पर ही वो ओपन होते हैं, यानी खुलते हैं। खास वीडियो होते हैं, स्पेशल वीडियोस होते हैं मेंबर्स के लिए जी।
तो देखिए कि जो है चैनल का मेंबर बनने के लिए वीडियो टैब बार में आपको जो सब्सक्राइब प्लस या ज्वाइन बटन दिखता है उस बटन को टैप कीजिए, आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए, आप बन जाते हैं चैनल के मेंबर जी। अब तक हमारे चैनल के कुल 252 मेंबर्स बन चुके हैं, 252 मेंबर्स, उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। सूचना समाप्त हुई। हाँ तो देखिए मकर राशि जात को हम बता रहे हैं आपको कैटेगरीज कैसी रहेगी। नवंबर के महीने में बिजनेस में अच्छा रहेगा, लाभ रहेगा, आपको पूरा महीना लाभ का रहेगा। बिजनेस की दृष्टि से नया इन्वेस्टमेंट करने का शुभ दिन है, नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं नया पैसा लगाएंगे तो लाभ में रहेंगे। युवा कारोबारी खास लाभ में रहेंगे, स्टार्टअप और नवाचार कर सकते हैं। जॉब और नौकरी, सरकारी क्षेत्र में बड़ा लाभ का योग है। मकर राशि जात को नौकरी की खुशखबरी आपको मिलेगी। सरकारी सेवक जो है कोर्ट केस जीतने की संभावना बन रही है। किसान भाई सरकार से लोन लेकर ट्रैक्टर या कुछ थ्रेशिंग मशीन या इंजन वगैरह खरीदने का विचार करेंगे। स्ट्रीट वेंडर जो हैं दोगुना लाभ कमाएंगे। कलाकार नई नई पार्टियाँ उनको मिलेगी, अटका हुआ पेमेंट मिल जाएगा। कलाकारों के लिए कभी कभी पेमेंट अटका देते हैं लोग, वो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल जो है सक्सेस होंगे और डेड चैनल फिर से एक्टिव हो जाएंगे जी। महिलाएं जो हैं ससुराल में जो है समझौता हो जाएगा, कोई विवाद है वो समाप्त हो जाएगा। साथ में ऐसी महिला जो नाराज होकर पियर बैठे मायके बैठी हुई, नवंबर के महीने में कुछ ऐसा योग बनेगा, आप ससुराल चली जाएंगी और वहाँ आपका सुलह समझौता हो जाएगा। साथ में जो है आपके जीवन साथी के साथ अगर आपका विवाद है, मकर राशि की महिलाएं, आपका विवाद सुलझ जाएगा। मकर राशि की वो महिलाएं जो कंपटीशन दे रही हैं, सरकारी नौकरी की परीक्षा कर रही हैं, दे रही हैं, अच्छी उम्मीद है आप सफलता हासिल करेंगी। मकर राशि की सिंगल वुमेन को नया प्रेम मिलने का योग है। नवंबर के महीने में नया प्रेम मिलेगा। मकर राशि के जो महिला हैं, पुरुष हैं, आपको सिंगल जो लोग हैं, तो इस तरह से जो है आपका खुशहाल रहेगा महिलाओं के लिए ये नवंबर का महीना। विद्यार्थी कंपटीशन देने वाले के लिए इंटरव्यू में खास सफलता मिलने का योग है। शेयर मार्केट अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति में विभाजन, मनपसंद का हिस्सा मिलने का योग बनेगा आपके बिल्कुल, और कोर्ट केस के जरिए आप जीतेंगे ये मामले। कोर्ट केस के मामले में जीतने की संभावना है। और NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस को खास धन लाभ होगा। यात्राएं शुभ रहेंगी आपकी, व्यापारिक यात्राएं, परीक्षा की यात्राएं हैं, कहीं आपके धार्मिक यात्राएं हैं, और साथ में कोई पर्सनल टूर्स हैं आपके, सभी अच्छे रहेंगे, सफल रहेंगे। महीने की सावधानी मकर राशि के जात को नवंबर के महीने में क्या सावधानी रखनी है? बुद्धि तेज रहेगी परंतु उसी तुलना में भावनाएं कमजोर पड़ेंगी और इससे थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। मकर राशि के जात को IQ लेवल हाई रहेगा, लेकिन जैसे IQ हाई होता है EQ कमज़ोर हो जाता है। ये थोड़ा एक इम्बैलेंस होता है जी। दोनों एक साथ रहना बहुत मुश्किल है, जैसे लक्ष्मी जी और सरस्वती जी एक साथ नहीं रह सकती, तो ये EQ और IQ दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हालांकि मकर में काफ़ी हद तक रहते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इम्बैलेंस फिर भी हो ही जाता है। तो ये आपकी अनबैलेंस्ड पोजीशन, असंतुलन हो सकता है। तो देखिए बुद्धि तेज रहेगी और भावनाएं कमजोर पड़ेगी। इससे क्या रहेगा कि रिश्तेदार कुछ नाराज हो सकते हैं और कुछ फैसले जहाँ दिल से लेने चाहिए वहाँ दिमाग से लेंगे और उससे दिल वाले लोग आपसे नाराज हो सकते हैं जी। थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा दिल का भी इस्तेमाल करना है। ज़्यादा बुद्धि ही चलाएंगे तो नवंबर के महीने में आपका दिल भी फिर थोड़ा सा रुस्सा हो जाएगा। तो ऐसे से थोड़ा ध्यान रखिए। IQ और EQ का बैलेंस बनाना, आपको अनबैलेंस्ड इनको नहीं होने देना। उपाय बता रहे हैं मकर राशि जात को नवंबर के महीने में जी। देखिए कि गुरुवार को जो है पीली वस्तुओं का दान कीजिए। देखिए देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को वक्री होंगे, लेकिन वो क्या कि 17 नवंबर को अस्त हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वक्री होने पर कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन ये एक 7 दिन के लिए होगी, फिर ये अस्त हो जाएंगे, कॉम्बस्ट पोजीशन में आ जाएंगे और फिर इनका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा। फिर भी जो है कुछ 7 दिन तक देवगुरु बृहस्पति परेशान कर सकते हैं आपको। गुप्त शत्रु एक्टिव हो सकते हैं जी, हिडन एनिमीज। तो उपाय कर लेना आपको, गुरुवार को जो पीली वस्तु का दान करना है।
साथ में बुजुर्गों का आदर करना है। ये नवंबर का महीना आपके लिए यादगार महीना बनेगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसे तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। खुशियों से।